जो भी आने वाले होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ 18 मंथ्स का PSW मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। पहले अगेंस्ट में जाएगा कि इनके साथ में जाएगा, पर इन्होंने डिसीजन ले लिया है। अब बात आती है कि जो नेक्स्ट 2026 जनवरी में स्टूडेंट्स आने वाले हैं, क्या यूके का प्लान करें कि नहीं करें। अब ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि देखो 18 महीने मिलेंगे आपको, उसके बाद आपको सर्टन लेवल का आपको यहाँ पे सैलरी भी चाहिए होगा। तो अभी धीरे धीरे 18 मंथ्स मिलेंगे अपने PSW का एक्सपीरियंस लेने के लिए। अगर आप लोन लेके आए हो, अगर आप आप लोन लेके आए हो बैंक से या किसी से गिरवी लिए हैं पैसे, तो अगर पैसे निकालने के लिए तो आपको प्रॉपर 18 मंथ्स चाहिए होगा। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच हमेशा की तरह प्यार दिखाने के लिए। तो बेसिकली आपने दूसरे यूट्यूब चैनल्स में और रिसेंटली अगर आप यूके के फॉलोअर्स हो, अगर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप यहाँ पे सितंबर इनटेक या रिसेंटली अभी मई या जून इनटेक में यहाँ पे आने वाले हो, तो आपने ये न्यूज़ सुन ही लिया होगा। और ये बहुत बड़ा न्यूज़ है गाइस, मतलब यहाँ पे बहुत शॉकिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे जो यूके गवर्नमेंट ने अभी जो इनका जो वाइट पेपर पॉलिसी होता है, जो इनका अभी करंट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, सबको शैटर डाउन कर दिया है। सब जो लोग अच्छे लोग थे, प्रॉपर IT जॉब्स में थे, उनके लिए भी एक क्वेश्चन यहाँ पे सवाल डाल दिया है कि क्या यूके सही में स्किल वर्कर्स को प्रायोरिटी देता है कि नहीं देता। क्योंकि ये जो अभी रिसेंटली न्यूज़ आया है, जो कल प्रॉपर अनाउंसमेंट हुआ था, प्रपोजल हुआ है, सून ये लॉ और रूल में यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के अगर आप अगले इनटेक में आने वाले हो या प्लान करने वाले हो, तो अब सोच समझ के आप कंसिडर करना। अब प्रॉपर आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, क्या मेरे लिए यूके सही होने वाला है कि नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी बहुत सारे रूल्स यहाँ पे चेंज हो गए हैं। तो एक करके यहाँ पे मैं आपसे इसके बारे में, रूल्स के बारे में बात करूँगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी और फ्रेमवर्क आएगा, अभी और पॉलिसीज आएंगी, अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि क्या सही है। पर फॉर श्योर इन्होंने पूरा ठान लिया है कि नेट माइग्रेशन ये लोग एकदम कम करेंगे, एकदम जो माइग्रेशन है एकदम लो पे लेके आएंगे। क्योंकि इनको समझ में आ गया कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, इतने सारे माइग्रेशन, इतने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाके। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर देखो, जो अभी यहाँ पे आ गए हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं और जिन्होंने डिसीजन ले लिया अभी आने का, जो 2025 सितंबर में फीस पे कर दिया है, वो तो अभी आने वाले ही हैं। तो उनके लिए प्रॉपर यहाँ पे आपको, जब यहाँ पे आप आते हो तो आपको अकोमोडेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अकोमोडेशन चाहिए, ठीक है। आपको अकोमोडेशन यहाँ पे इतना इजीली नहीं मिलता है। तो इसी को लेके एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एम्बस स्टूडेंट्स। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। और मेजरली जो ये एम्बस स्टूडेंट है, एक प्लेटफॉर्म है जो मोर देन 100 कंट्रीज से ज़्यादा भी इन्होंने पूरा स्टैब्लिश कर रखा है। प्रॉपर अच्छे अकोमोडेशंस देते हैं, डिसेंट अकोमोडेशन देते हैं। और इनका मेन जो खास बात होता है कि जो इनके अकोमोडेशंस होते हैं वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के आसपास होते हैं, सराउंडिंग्स में। क्योंकि इनिशियल डेज में आप नहीं चाहते हो कि ऐसे सिचुएशन हो और उसके बाद आपको ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। तो आप चाहते हो कि जो मेरा अकोमोडेशन हो वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी के रेडियस आसपास हो। तो मैक्सिमम जो इनके यूनिवर्सिटीज़, जो इनके अकोमोडेशन होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के आसपास रहते हैं। इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ और ईजी हो जाता है। उसके बाद क्या, इनका प्लेटफॉर्म पे जब आप जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के आपके हिसाब से अकोमोडेशंस रहते हैं, तो आप चूज कर सकते हो। और जब आप यहाँ पे ये जाते हो इनके प्लेटफॉर्म में, तो 20 पाउंड्स आपको कैशबैक भी मिलता है इनकी तरफ से, तो ये भी अच्छा है। फिर उसके बाद होता है कि अगर मान लो कि आपका यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं होता तो फिर क्या दिक्कतें होती। तो यार जब यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे आपका अकोमोडेशन होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर ऐसे सिचुएशन में। तो मैं यही बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके ज़रूर चेकआउट। जो दूसरा इन्होंने मैसिव चेंज यहाँ पे किया है, उन्होंने ये किया है कि अब यहाँ पे ये लोग जो
IELTS होता था, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता था, उसमें वेव ऑफ कर दिया जाता था। जैसे कि मतलब कोई यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अगर आपके 70% या 75% उस यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो मेन एप्लीकेंट्स में, तो उसमें वेव ऑफ हो जाता था। पर अब वो ख़त्म करके प्रॉपर एक स्टैंडर्ड हाई IELTS स्कोरिंग बैंड ये लेके आने वाले हैं। इनफैक्ट अगर जो कोई डिपेंडेंट्स भी यहाँ पे कोई अगर स्किल वर्कर वीज़ा पे या कहीं भी आते हैं तो उनको भी वो IELTS देना पड़ेगा और उनकी नॉर्मल मिनिमम और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि उनको मिनिमम स्पीकिंग लैंग्वेज आना चाहिए। तो ये सिर्फ न्यूज़ सिर्फ इंडियंस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लिए नहीं है, ये प्रॉपर जितने भी कंट्रीज़ हैं सबके लिए ये न्यूज़ यहाँ पे इन्होंने किया है। उसके बाद तीसरा जो इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अभी जो 38,500 जो इनका था कि स्किल वर्कर वीज़ा में अगर किसी को किसी कंपनी से स्किल वर्कर्स वीज़ा लेना है तो उनको एटलीस्ट 38,500 होम ऑफिस को दिखाना पड़ता था। तो वो भी ये लोग अभी प्रपोज करने वाले हैं कि वो सैलरी भी ये लोग इंक्रीज़ करने वाले हैं। टू बी ऑनेस्ट 38,500 पाउंड्स पर एनम जो यहाँ पे है बहुत डिसेंट सैलरी होती है और हर एम्प्लॉयर किसी को भी नहीं देता है अनटिल एंड अनलेस आप हाईली स्किल्ड हो। अगर ये और इंक्रीज कर देते हैं तो और डिफ़िकल्टीज हो जाएगी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी आने वाले हैं और जो प्रेजेंटली अभी यहाँ पे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो इन्होंने मैसिव चेंजेस ये किए हैं कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अब आगे इनटेक में जो भी आने वाले होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ 18 मंथ्स का PSW मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। पहले जो 2 साल का था वो उन्होंने डिक्रीज करके 18 मंथ्स कर दिया है। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने यहाँ पे अपना मास्टर्स कर लिया है, कंप्लीट कर दिया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 18 मंथ्स मिलेंगे अपने PSW का एक्सपीरियंस लेने के लिए। अगर आप लोन लेके आए हो, अगर आप आप लोन लेके आए हो बैंक से या किसी से गिरवी लिए हैं पैसे, तो अगर पैसे निकालने के लिए तो आपको प्रॉपर 18 मंथ्स चाहिए होगा। जो अगला जो बड़ा अपडेट हुआ है वो ये हुआ है कि मैंने पहले भी वीडियो में बात किया था कि इन्होंने ये कर दिया है यहाँ पे कि जब आप ग्रेजुएट होते हो, ठीक है, मान लो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, यहाँ पे आप ग्रेजुएट होने वाले हो, तो ग्रेजुएट होने के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो भी डिफाइन करेगी कि आपको PSW मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप मान लो आप 2025 सितंबर इनटेक में यहाँ पे आए और अगले इनटेक में आप पास आउट हो रहे हो, ग्रेजुएट हो रहे हो, तो उसमें आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड सैलरी जो ग्रेजुएट लेवल्स का UK स्टैंडर्ड्स में होता है वो आपको मिनिमम होना चाहिए, तब ही आप अपना PSW के लिए अप्लाई कर पाओगे। ये बहुत बड़े चेंजेस इन्होंने कर दिया है, बहुत एक बड़ा बम गिरा दिया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। लोग अब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम UK आए या ना आए। उसके बाद 6 जो बड़ा इन्होंने सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे ये किया है कि इन्होंने प्रॉपर जो केयर वीज़ा है, जो केयर वर्कर वीज़ा या सोशल वर्कर वीज़ा है, पूरा प्रॉपर ख़त्म कर दिया है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग किसी को भी यहीं से हायर करेंगे, UK रेसिडेंट्स यहाँ जो लोकल्स होते हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, बाहर से किसी को भी केयर वीज़ा नहीं दिया जाएगा। मतलब अब केयर वीज़ा पे प्रॉपर एकदम एंड हो चुका है, एकदम स्टॉप हो चुका है। तो UK या आपको अब कोई भी बाहर एजेंसी से उनको कुछ सर्टिफिकेशंस भी दिखाने पड़ेंगे, तब कोई बहुत रेयर केसेस में जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है तब मिल पाएगा, नहीं तो उस टाइम के लिए केयर वीज़ा भी इन्होंने पूरा शट डाउन कर दिया, पूरा फिनिश कर दिया है। क्योंकि जो केयर वीज़ा था इसमें क्या हो रहा था कि जो जो अफ्रीकन कंट्रीज है, नाइजीरियन, सोमालियन या कोई भी कंट्री से यहाँ पे लोग आ जा रहे थे और बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन बढ़ गया था। पर इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम केयर वीज़ा पे भी एकदम स्टॉप लगाने वाले हैं। तो ये जो बेसिक बहुत सारे चेंजेस इन्होंने लेके आए हैं बहुत ही डिसहार्टनिंग और डिस्करेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हाईली स्किल्ड लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। IT में हो गया, ठीक है, फिर यूनिवर्सिटीज़ में हो गए, फिर रिसर्चर्स हो गए, तो इनके लिए भी बुरी न्यूज़ है, क्योंकि इनको एटलीस्ट 10 ईयर्स अब वेट करना पड़ेगा उनको ILR लेने के लिए। पर अभी भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आया है, पर ये मोटा मोटा इन्होंने बताया कि हम ऐसे चेंजेस करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, वीडियो इस पे बनाना बहुत इम्पोर्टेंट अब हो गया है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो इन्होंने डिसीजन लिया है इनके अगेंस्ट में जाएगा कि इनके साथ में जाएगा, पर इन्होंने डिसीजन ले लिया है। अब बात आती है कि जो नेक्स्ट 2026 जनवरी में स्टूडेंट्स आने वाले हैं, क्या UK का प्लान करें कि नहीं करें।
अब ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि देखो 18 महीने मिलेंगे आपको, उसके बाद आपको सर्टन लेवल का आपको यहाँ पे सैलरी भी चाहिए होगा। तो अभी धीरे धीरे बहुत यहाँ पे डाउनसाइड होने वाला है यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का यूके में आने के लिए। तो आपको अपना खुद का कॉल लेना पड़ेगा कि क्या मैं 18, अगर आप खुद पेरेंट्स फंडिंग कर रहे हैं तो ऑल राइट, पर अगर आप लोन लेके आ रहे हो 20 लाख 25 लाख रुपए लोन लेके आ रहे हो यहाँ की यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आपके ऊपर के खर्चे और हैं, तो आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा क्या ये वर्थ इट होगा कि नहीं होगा। मेरे हिसाब से अभी जैसा सिचुएशन हो गया है यहाँ पे, आपको थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या मैं यूके में 2026 में आता हूँ, जब इन्फ्लेशन भी और बढ़ चुका होगा, आपको अपने एक्सपेंसेस भी देखने पड़ेंगे। एटलीस्ट एक इंडिविजुअल को यहाँ पे कहीं भी कोई भी सिटी में जा रहा है तो 600-750 पाउंड तो कम से कम यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि ये अब वो पुराना वाला यूके नहीं रह गया 2022-2023 वाला, जिसमें आपको 300 पाउंड में अकोमोडेशन मिल जाते थे, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइजेस भी बढ़ गए हैं। हाँ, मैंने काफ़ी वीडियोस में बात किया है, मैं सपोर्ट में करता था, पर अब जो ये चेंजेस लेके आ गए हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन इन्होंने एक डाल दिया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे आने वाले हैं, कि क्या यूके आना अब सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। जब बड़ा कोई अपडेट आएगा, जो प्रॉपर एक पॉलिसी और फ्रेमवर्क ये लोग लेके आ जाएंगे, तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्या है ये पूरा और क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं। और अगर आपको अभी भी फील हो रहा है कि यार अभी यूके में नहीं जाना, यूके जाना सही नहीं रहेगा, अगर आपके 1 लाख 2 लाख रुपए भी अगर वेस्ट हुए हैं, ठीक है, अगर आपका लगे हैं, और पर अगर आप यूनिवर्सिटी से वापस अगर फंडिंग मांग लेते हो, अपना फीस वापस करे, तो वो रिफंड कर देते हैं, कुछ परसेंट काटते हैं, पर वो भी सही रहेगा, आपके ज़्यादा पैसे नहीं डूबेंगे। ये मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा मैसिव चेंजेस आ गए हैं। और 2026 जनवरी में जो डिसाइड करने वाले थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। ये सारा डिसीजन आप पे मैंने छोड़ दिया है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट डाउन करके मेरे से पूछना अगर आपको कोई डाउट है तो मिलते हैं अगले वीडियो में।